हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 13.3 में क्वेश्चन नंबर आज 7 चलेगा। तो 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया। 7वें क्वेश्चन में दिया एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों का, 4000 कार चालकों का और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों का और 4000 कार चालकों का और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रम से 0.01, ठीक है, 0.03 और 0.15 है, ठीक है। तो जो स्कूटर चालक है उसकी जो दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.01, ठीक है, और कार चालक की 0.03 और ट्रक चालक की कितनी दे रखी इन्होंने 0.15 है। बीमाकृत, ठीक है, बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर का चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेज पर में से ही करेंगे इसको भी, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए। तो चलिए इसमें पहले मान लेते हैं, माना इवन घटना मान लेना स्कूटर चालकों का बीमा, स्कूटर चालकों का बीमा E2, ठीक है, E2 घटना कार चालकों का बीमा, कार चालकों का बीमा, और E3 मान लीजिए ट्रक चालकों का बीमा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तथा एक घटना मान लेते हैं, तथा ये घटना दुर्घटना को प्रदर्शित करता है। तो हम पहले प्रायिकता निकालेंगे, P1 का मान निकाल लेंगे। प्रायिकता P1 यानी कि स्कूटर, सबसे पहले प्रायिकता इसकी निकालने के लिए पहले कुल चालकों की संख्या निकालनी पड़ेगी आपको। कुल चालकों की संख्या निकालिए पहले। कुल चालकों की संख्या, भाई 2000 तो कैसे हैं, स्कूटर चालक हैं, 4000 कैसे हैं, इसमें कार चालक हैं, और 6000 कैसे हैं, इसमें ट्रक चालक, ठीक है। 12000 कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता यानी कि P1 टोटल में से उसके स्कूटर चालक की होने की प्रायिकता। तो स्कूटर चालक कितने हैं टोटल, घटना घटने की अनुकूल स्थिति कितनी है 2000 और बटे कितना ये 12000। तो P1 कितना आ जाएगा, P1 की वैल्यू आ जाएगी 1/6, कितनी आ जाएगी 1/6। इसी तरीके से क्या निकाल दीजिए, P2 निकाल दीजिए, P2, ठीक है, यानी कि उसके कार चालक होने की प्रायिकता। कार चालक कितने हैं 4000, टोटल कितने हैं ये 12000, 4 तिया 12, 3 0 कट जाएंगी, कितना आएगा 1/3 आएगा। ऐसे ही क्या निकाल दीजिए, P3 की वैल्यू निकाल दीजिए। P3 की वैल्यू ये तो भैया 6000 है ना, और 6000 बटे कितना 12000,
12,000, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब निकालिए इसमें जो दे रखी इन्होंने, ठीक है। यदि वह स्कूटर चालक है, यदि वह स्कूटर चालक है तो उसके दुर्घटना होने की प्रायिकता, दुर्घटना की प्रायिकता क्या मानी थी हमने, ए मानी थी। तो PA/E1 का मान इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा, 0.01। और क्या भी लिख सकते हैं इसको, चाहो तो 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/100 लिख लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। तो चलिए कितना, 1/100 चाहो तो लिख सकते हैं। फिर क्या लिख दीजिए, PA/E2 का मान भी इन्होंने दे ही रखा है, 0.03। तो कितना आ जाएगा ये, 3/100, 3/100। और PA/E2 का मान कितना, 0.15, 15/100 आ जाएगा। 15 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो ये सामने लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15/100, ठीक है। तो चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए इन्होंने तो, क्योंकि क्या निकालना, उस व्यक्ति की, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता निकालनी, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, यानी कि स्कूटर, यानी कि किसका मान निकालना है इसमें, PE1/A का मान निकालना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं भी आगे। तो क्या निकालना हमें इसमें, तो उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उन व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, तो कितनी आएगी ये, PE1/A कितना आएगा, A आएगा, PE1/A कितना आएगा, A आएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, ये PE1 होता है ना, इसका उल्टा करते हैं, PA/A कितना, E1 अपोन में बोलिए, ठीक है, अपोन में बोलिए कितना, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 और PA/E3, ठीक है। बस इन सब की वैल्यू रख दीजिए, इन सब की वैल्यू रख के इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू रख के आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है भैया। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, या चलिए कर देता हूँ कैलकुलेशन भी, कभी किसी से ना हो। तो PE1 का मान कितना था, 1/6 था ना, ये था 2000/12,000, हाँ 1/6 ही था। PA/E1 का मान 1/100,
1/100। चलिए बटे में बताइए भैया, बटे में कितना आएगा, PE1 यानी कि 1/6, 1/100 प्लस PE2 का मान बताना 1/3 और PA/E2 का मान देखना, PA/E2 का मान 3/100, 3/100 और प्लस P3 का मान 1/2, 15/100। ठीक है, नीचे से कॉमन ले लीजिए 1/100, नीचे से कितना कॉमन ले लीजिए, 1/100 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो जब हम इसमें 1/100 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वो कट जाएगा। तो बताइए कितना आएगा, ऊपर है भैया 1/6, 1/100, नीचे से 1/100 हमने कॉमन ले लिया, 1/6 प्लस कितना बचेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, एक ही तो बचेगा, 15/2, 1/100 से 1/100 कट ही जाएगा, ये बचेगा भैया 1/6। लघुत्तम लेना यहाँ पे, 6 लघुत्तम आएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ आएगा 6। ठीक है, 15 × 45, क्योंकि 2 × 6 45 ही आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 1/ कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, 52, तो 1/52 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी हैं। एक कारखाने में कितनी मशीनें लगी हुई हैं, 2 मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, ए और बी। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। जो टोटल उत्पादन होता है उसका 60% तो पहली मशीन बना देती है, ए मशीन बना देती है, और 40% जो उत्पादन करती है वो बी मशीन करती है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। जो टोटल ये बना के निकालते हैं उसका 2%, जो मशीन ए बनाती है उसका 2% खराब हो जाता है, और जो उत्पादन मशीन बी करती है उसका 1% उत्पादन खराब हो जाता है। यदि कुल उत्पादन का ढेर बना लिया जाए, दोनों से बना के, वही मशीन ए से भी बनाई और मशीन किससे भी बनाया हमने, बी से भी बनाया, और कुल क्या बना लिया, उसका एक ढेर बना लिया। ठीक है, ठीक है, क्या बना लिया, उसका एक ढेर बना लेते हैं। ठीक है, तो कुल उत्पादन जो भी बनता है उसका एक ढेर बना देते हैं, और उस ढेर से यदृच्छया बिना सोचे समझे एक वस्तु निकाली जाती है उसके, तो वह खराब हो तो उस वस्तु की मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए हल देखिए, इसमें भी इसी तरीके से लिख लीजिए, हल में लिख लीजिए। ठीक है, माना E1 घटना, माना E1 घटना मशीन ए द्वारा उत्पादन और E2 घटना मशीन बी द्वारा उत्पादन को प्रदर्शित करता है, उत्पादन को प्रदर्शित करता है, और ए
ए नहीं मानेंगे, ए तो इसमें दे रखा, एक्स मान लीजिए आपके, ठीक है। और एक्स घटना, एक्स घटना खराब उत्पादन को प्रदर्शित करता है, तब P1 बताना, इससे जो उत्पादन हो रहा है वो 60%, P1 बराबर कितना, 60% को भिन्नों में बदलेंगे तो 60/100, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। Pe2 बताना, Pe2 कितना दे रखा है इन्होंने, 40%, 40% मतलब 40/100, 2 बटे कितना आएगा, 5, ठीक है। और जो खराब होने का है, जो मशीन ए से बनते हैं, मतलब क्या दे रखा है, Px1/E1 का मान दे रखा भाई। ए मशीन से जो खराब उत्पादन होता है वो कितने परसेंट, 2%, 2% मतलब 2/100 मतलब 1/5, Px/E2 1%, 1%, हाँ 1/100, 1 कितना 100, तो 1/100 ही आएगा ये तो, ठीक है। तो इसमें हमें जो निकालनी, क्या निकालनी, निकाली गई वस्तु खराब हो, निकाली गई वस्तु खराब हो तो उस वस्तु के, तो उस वस्तु के मशीन ए से बने होने की क्या निकालनी, प्रायिकता निकालनी। तो किसके बराबर आएगी ये, ठीक है, ए से बने होने की, इसका मतलब क्या निकालना हमें, Pe1/x का मान निकालना, Pe1/ किसका मान निकालना, x का। और ये किसके बराबर होता है, Pe1 उल्टा करना, Px/, कितना, E1 अपोन में बोलिए, Pe1 Px/E1 प्लस कितना, Pe2 Px/E2, वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। Pe1 का मान 3/5, Px/E1 का मान 1/5 बटे 3/5, 1/5 प्लस Pe2 का मान बताना 2/5, 2/5 इंटू Px/E2 का मान 1/100, 1 कितना 100, कॉमन ले लीजिए इसमें, 1 भाई इसको लिख सकते हैं कितना, चलो ये तो हो गया भैया 3/25, कितना हो गया 3/25, 1/25 ही कॉमन ले लो तुम इसमें, 1/25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, ऊपर 2 बचेगा, 100 को क्या लिख सकते हैं, 20×5 100, ठीक है, 5 × 20 25 आ गया बाहर, ठीक है। तो कितना बचेगा ये, 20 ही तो बचेगा, 20 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे नहीं नज़र आ रहा, कोई बात नहीं भैया, अभी कर देते हैं एडजस्ट, ठीक है। अब तो नज़र आ रहा होगा ना, ठीक। तो क्या कट जाएगा इसमें,
25 से 25 कट जाएगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे, चलो कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे कर देते हैं। तो ये बच जाएगा कितना ऊपर, तो भैया कितना 3, और बटे में कितना, एलसीएम ले लीजिए वहाँ पे 20 ले लीजिए, 20 दिया 60 प्लस 2, ऊपर कितना हो जाएगा 20 दिया 60 अपोन कितना 62, तो ये कट जाएगा 30 बटे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका 30 बटे 31। आंसर तो 30 बटे 31 नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो ये आना था भैया, 2 से कट जाता तो कितना आता ही 50 आएगा ना, बिल्कुल 50 आएगा। और 50 आएगा तो पी एक्स बटे E1 कितना आएगा, ये 50 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा ये 50। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, तो ये 5 पंजे 25, 3 बटे कितना 250 ही तो बचेगा ना। चलिए बटे में देखिए, और ये 3 बटे 5 पंजे 25, 250 और प्लस 2 बटे कितना 500। चलिए कॉमन लेना अब, ऊपर तो भैया 3 बटे, या लघुत्तम ले लीजिए, 3 बटे कितना 250, लघुत्तम कितना आएगा, चलो 500 लघुत्तम ले लीजिए। कितना लघुत्तम आ जाएगा 500, 250 दूनी 500, 6 हो जाएगा, प्लस 2 ही बचेगा ना ये तो, और ये 3 गुना 500 ऊपर चला जाएगा ना, और ये 250 गुना 6 और 2 8, 250 दूनी 500, 2 चौक 8, कितना आंसर आएगा इसका 3 बटे 4 आंसर आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ बुकों में ये भी दे रखा है वैसे बी द्वारा बने होने की प्रायिकता। तो बी से जब बने होने की प्रायिकता पूछेगा तो किसका मान निकालना पड़ेगा हमें, Pe2 बटे एक्स का मान निकालना पड़ेगा, और Pe2 बटे एक्स का मान कितना हो जाएगा Pe2 Px बटे E2। ठीक है, तो यहाँ Pe2 Px बटे E2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब चेंज हो जाएगा, बी से बने होने की प्रायिकता भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन बुक में तो ए से होने की पूछी, तो ए से होने की प्रायिकता ये आ गई। तो इसमें सभी क्वेश्चन मतलब काफ़ी आसान ही क्वेश्चन है, और सब इसी तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये सब क्वेश्चंस वैसे तो हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी नहीं होते तो मैं वीडियो तो डाल ही दूंगा खैर इनकी सभी की। ठीक है, तो चलिए भैया इसको भी कर लीजिए, बाकी चलिए हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।